नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। कोरोना से ट्राई सिटी में 5 और लोगों की मौत, 1997 नए मामले आए, एक्टिव मरीज हुए कम। छह वर्ष की बच्ची के पेट से सर्जरी कर निकाला। सेक्टर 6 पंचकुला अस्पताल के डॉक्टरों ने 1.5 किलो बालों का गुच्छा। और अब खबरें विस्तार से। हालांकि सुखद संकेत हैं कि कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों की संख्या कुछ कम हुई है। बावजूद इसके मरने वालों का आंकड़ा अभी कम नहीं हो रहा। अगर बात करें मंगलवार की, तो ट्राई सिटी में 5 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी है, जिसमें मोहाली में 3 और पंचकुला के 2 लोग शामिल हैं। गनीमत यह रही कि चंडीगढ़ में आज किसी की मौत नहीं हुई है। आज ट्राई सिटी में 1997 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव मरीज घटकर 17,408 रह गए हैं। चंडीगढ़ में आज 540 नए मरीज आए, मोहाली में 916 नए मरीज आए और पंचकुला में 541 नए पेशेंट सामने आए। अब चंडीगढ़ में एक्टिव मरीज 7,033, मोहाली में 8,240 और पंचकुला में 2,135 रह गए हैं। हालांकि अभी भी कहा यही जा रहा है कि कोरोना पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं छोड़ रहा, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते रहें, घर से तभी निकलें जब जरूरी हो, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें। पंचकुला के मदनपुर गांव की रहने वाली 6 साल की एक बच्ची के पेट से 1.5 किलो बालों का गुच्छा सर्जरी के माध्यम से बाहर निकाला गया। बच्ची कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी। पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल में इस बच्ची का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर विवेक भाटू और उनकी टीम को परिजन शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हालांकि बच्ची के पेट में इतना बड़ा बालों का गुच्छा कैसे बन गया, इसकी अभी जांच की जा रही है। वो बच्ची 4-5 साल से लगभग 3-4 साल से बाल वगैरह खा रही थी। तो बच्चों में कई बार होता है कि वो स्ट्रेस में या जैसे बाल नोच नोच के खाने लग जाते हैं अपने, तो वो बाल खाते खाते वो पेट के अंदर गुच्छा बन जाता है, जैसे स्टोमक के अंदर पूरा स्टोमक भर जाता है उससे। वो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं उसके अंदर। तो वो था उसमें, तो उसको हमारी भाषा में उसको ट्राइकोबेजार बोलते हैं। तो जो स्टोमक के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। तो पता कैसे लग पाया सर भी पेट के अंदर बाल है? वो एक्चुअली क्या था कि पूरा स्टमक भर गया उससे, तो बच्ची कुछ खा पी नहीं रही थी, कम खा रही थी, वेट लॉस हो रहा था, वो पेट दर्द बताती रहती थी उनको। तो उन्होंने लोकल अपने कहीं दिखाया डॉक्टरों को, तो वो उन्होंने देखा कि ये तो वज़न कम हो रहा है। तो वो जैसे एक होता है स्ट्राइक किया कि शायद टीबी वगैरह ना हो, तो उन्होंने टीबी की दवाई भी शुरू कर दी। फिर वो यहाँ आए हमारे पास, तो हमने यहाँ पे सीटी स्कैन वगैरह कराया, उसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें डाउट हुआ कि इसमें तो ये है बालों का गुच्छा है। फिर उससे हिस्ट्री ली, तो उसने बताया कि हाँ ये बाल खाती थी। सर बाल खाना कोई ऐसी बीमारी है, कोई खास प्रकार की? ये एक तरह से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है। बच्चा जो होता है वो अंडर स्ट्रेस ये काम करता है। जो बड़े होते हैं कई, वो जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी ऐसे ये खाने लग जाते हैं। वो बच्चा कोई स्ट्रेस में होता है, वो थोड़ा सा जब कोई हो सकता है बच्चे को कोई डांट दिया हो या कोई ट्रॉमा, उसको मेंटल ट्रॉमा होता है, तो बच्चा फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो अगर बात की जाए सर 1.5 किलो की, तो बहुत लंबा समय ये पीरियड रहा होगा जब बाल खाने का? हाँ, बच्चा यार मेरे को वो बता रहे थे 3-4 साल से खा रही है। तो वो धीरे धीरे वो इकट्ठे होते रहते हैं। वो अब आगे तो पचते तो है नहीं वो, ना वो नीचे जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो वो वहीं स्टोमक के अंदर वो उसका गुच्छा सा बनता रहता है। वो पूरा का पूरा स्टोमक उसके अंदर कवर कर लिया उसने। तो सर पहले भी ऐसे कई मामले आपके संज्ञान में आ चुके हैं? इससे पहले हमने किया है एक लास्ट ईयर, लेकिन वैसे ये बहुत रेयर होता है। पर अभी 1 साल में 2 केस आ गए हैं, वो भी छोटे बच्चों के। वो भी 5-6 साल की बच्ची थी, ये भी मेरे ख्याल 6 साल की बच्ची है। तो ये है कि कोई मतलब थोड़ा सा चलो पब्लिक को भी अवेयरनेस आए थोड़ी सी, कि बच्चे को देखें कि वो क्या कर रहा है, क्या कहाँ खेल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। तो अगर बाल नोच रहा है, खा रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। वो जब छोटा होता है, शुरुआत में होती है, तो वो एंडोस्कोपिकली भी निकल जाता है। अब तो पूरा भर गया, तो वो उसमें कोई चारा नहीं है, एब्डोमेन खोल के निकालना पड़ता है। तो सर अगर टाइमली पता ना लगता, क्या कुछ जान का खतरा भी हो सकता था इसमें? जान का हो ही जाता है, इन्फेक्शन होता है, इससे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा कि खा पी नहीं रही, तो धीरे धीरे वो माल न्यूट्रिशन में चली जाती है।
तो बच्चा बिल्कुल नैराश्मिक हो जाता है, बिल्कुल हड्डियाँ निकल आती हैं, कुछ खा पी नहीं रहा तो फिर उसको और आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। धनास का रहने वाला ऑटो चालक राम प्रकाश पिछले एक सप्ताह से खासा परेशान था। राम प्रकाश की एक टांग नहीं है, दिव्यांग होने के बावजूद वह ऑटो चलाकर अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था। पिछले हफ्ते उसका ऑटो चोरी हो गया था। तब से लेकर आज तक राम प्रकाश खासा परेशान था। घर में चूल्हे बुझ गए थे, लेकिन अचानक उसका ऑटो मिल गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं की। हालांकि पुलिस ने सिर्फ DDR ही दर्ज की थी। आज देखते हैं रिपोर्ट। पांच दिन बाद विकलांग को मिला चोरी हुआ ऑटो। घर के बाहर से चोरी हुआ ऑटो सेक्टर 17 से बरामद। फिर से परिवार का पेट पालने निकले राम प्रकाश। किसी ने सच ही कहा है कि हिम्मत मर्दा मर्द खुदा। जी हां, हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसे ही विकलांग की कहानी जो एक टांग से ऑटो चलाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा करता है, लेकिन ऐसे में जब उस व्यक्ति का ऑटो चोरी हो जाए तो उस पर क्या गुजरेगी। ऐसा ही कुछ हुआ धनास के रहने वाले ऑटो चालक राम प्रकाश के साथ, जिसका ऑटो चोरी हो गया था और 5 दिन बाद ये ऑटो मिल गया, जबकि इसकी शिकायत थाना पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने DDR दर्ज कर ऑटो तलाश की भी बात कही थी। ऑटो चालक राम प्रकाश के चेहरे पर अब खुशी है और मेहनत करने का जज्बा भी, जिसके कारण आज फिर राम प्रकाश फिर से सड़कों पर अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए निकल पड़ा। राम प्रकाश कहाँ रहते हो आप? सर मैं धनास में रहता हूँ। तो ये जो आपका ऑटो है ये कब चोरी हुआ था? ये सर 17 तारीख की रात को हुआ था, 3-4 बजे के बीच। तो उसके बाद फिर आपने पुलिस को कंप्लेंट करा? हाँ जी सर, सवेरे मॉर्निंग में मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी, PCR को फ़ोन किया था। उसके बाद फिर जो अपना ASI साहब हैं सर, वो आए थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट दर्ज करी थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम आपका ऑटो जितना हो सके जल्दी आपको ढूंढ के देंगे। चंडीगढ़ धनास के रहने वाले ऑटो चालक राम प्रकाश 39 साल के हैं। राम प्रकाश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है और ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। लेकिन 17 जनवरी को घर के बाहर से उसका ऑटो चोरी हो गया था। उसने इसकी शिकायत पुलिस को दी और अपने ऑटो रिक्शा चालक को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उनके जानकार ने उनका ऑटो सेक्टर 17 में देखा और जब व्यक्ति से पूछताछ की तो व्यक्ति ऑटो छोड़कर भाग गया। और आज 5 दिन बाद राम प्रकाश को उसका ऑटो मिल गया और उसने दोबारा से ऑटो चलाना शुरू कर दिया। 5 दिनों तक ऑटो न चलाने के कारण उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन अब वह खुश है और मेहनत कर रहा है। लेकिन उसे इस बात का गम नहीं कि वह विकलांग है। ये फिर ऑटो की कैसे मिला आपको ये ऑटो? ये सर मैं एक हमारे अनिल जी हैं, अनिल प्रधान जी जो हैं हमारे ऑटो यूनियन के, मैंने उनसे कांटेक्ट किया था। तो उनको मैंने बोला था सर मेरा ऐसे ऑटो मेरा चोरी हो गया है, और कुछ मैंने अपने फ्रेंड जितने भी हैं मेरे ऑटो वाले, उनको मैंने मैसेज किया था कि भाई ये मेरी गाड़ी है और ऐसे चोरी हो गई है, और कहीं भी आपको मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये कब मिला फिर आपको ऑटो आपका? ये सर मेरे को मिला था 19 तारीख की दोपहर को 12:30 बजे। मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई सतारा के चौक पे तेरी गाड़ी को छोड़ के भाग गया है बंदा, आप आ जाओ फटाफट अपना ऑटो ले दो। तो यानी कब से आप ऑटो चला रहे हैं? सर वैसे तो मैं 2012 से ऑटो चला रहा हूँ सर। और आपकी एक टांग भी विकलांग है आप? हाँ जी सर, मेरे को पोलियो हो रखा है, एक पैर खराब है तो लेफ्ट। और इसी ऑटो से आपका घर का गुजारा? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरा इसी से अपना रोटी इसी से चलती है सर। ट्राई सिटी चंडीगढ़ में कुछ ऐसे ऑटो चालक हैं जिन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जिसमें ऑटो चोरी होने के बाद इसकी जानकारी दी जाती है और उसकी फोटो भी सड़कों पर घूम रहे ये ऑटो चालक की नजर कभी न कभी उन चोरी हुए ऑटो रिक्शा पर पड़ जाती है, जिसके बाद एक दूसरे को इसकी जानकारी देकर ऑटो रिक्शा को पकड़ देते हैं और जिस किसी की ऑटो रिक्शा चोरी होती है उसी कानूनी कार्रवाई कर लौटा दी जाती है। ट्राई सिटी में ऐसा ही कुछ काम ऑटो चालक अनिल कुमार कर रहे हैं, जिसने अब तक लगभग 38 चोरी हुए ऑटो रिक्शा तलाश कर ऑटो रिक्शा चालकों को लौटा दिए हैं।
चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर अब तक 85 ऑटो चोरी हो चुके हैं, जिसको हम ऑटो चालकों ने एक छोटी सी यूनियन बनाई है और जब भी कोई इस प्रकार की दिक्कत होती है तो हम ऑटो चालक एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार का एक मामला सामने आया हमारे सेक्टर 14 धनास मकान नंबर 21, जो कि एक हैंडीकैप व्यक्ति है और पिछले 11 साल से ऑटो चला रहे हैं, जिनका कि 17 तारीख को ऑटो चोरी हो गया और इसकी बाकायदा DDR धनास सहारनपुर एरिया में दर्ज है। वह ऑटो चोरी होने के बाद उस व्यक्ति ने हमसे संपर्क करा और कहा कि भैया मेरा ऑटो चोरी हो गया है, मैं एक हैंडीकैप हूं और मेरे पास सिर्फ एक ऑटो का ही जरिया है जिससे मैं अपने घर परिवार का गुजर बसर कर रहा हूं। अब मेरे पास ऑटो नहीं है तो कृपया मेरी मदद करें और जहां कहीं भी ऑटो दिखे तो प्लीज मुझे बताएं। तो उसका जो फोटो थी ऑटो की वो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करी और आज लगभग 4 दिन बाद वह ऑटो मिल चुका है। एक व्यक्ति चला रहा था तो दूसरी तरफ दूसरा एक रविंद्र नाम का लड़का ऑटो चला रहा था, जिसने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक फोटो वायरल हुई है जो कि बाकायदा हूबहू उस ऑटो से मिल रहा था। तो उसने व्यक्ति को आवाज मारी जो कि ऑटो चला रहा था अन्य शख्स, और वो शख्स ने आवाज सुनकर के ऑटो छोड़ के वहां से फरार हो गया। और जिसका ऑटो चोरी हो गया था वो उसने हमने संपर्क करा और बताया गया कि आपका ऑटो जो है सेक्टर 17 में पकड़ लिया है, ऑटो मिल गया है। ट्राई सिटी के ऑटो चालकों की ओर से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और इस ग्रुप में जिस किसी का भी ऑटो चोरी होता है उसकी तस्वीर और DDR कॉपी वायरल कर दी जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वह ऑटो रिक्शा देखा जाता है और संपर्क साध कर ऑटो मिल जाता है। बता दें कि ट्राई सिटी में अब तक 85 ऑटो रिक्शा चोरी हो चुके हैं और इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अब तक 38 ऑटो रिक्शा ढूंढकर ऑटो रिक्शा चालकों को सौंप दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम के निवर्तमान मेयर रविकांत शर्मा की फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली है। संजय शर्मा के नाम से नई फेसबुक आईडी बनाकर उसमें रवि शर्मा की तस्वीरें लगाई गई हैं और वे लोगों से पैसों की मांग कर रहा था। हालांकि रविकांत शर्मा ने अपने फेसबुक आईडी पर इसकी सूचना दे दी है और लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी व्यक्ति को वह पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अंतिम रूप दे दिया है। बहुत जल्द यह पॉलिसी की अधिसूचना जारी हो जाएगी। यह पॉलिसी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद और उनकी राय लेने के बाद तैयार की गई है, जिसपे अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी भी दी जाएगी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बहुत जल्द इसे लागू भी कर दिया जाएगा। प्रशासन की माने तो अप्रैल 2022 से यह पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना रहेगा। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में होना है, लेकिन हर बार अलर्ट होने के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था 2 दिन पहले ही कड़ी कर दी जाती थी, लेकिन इस बार सुरक्षा का यहां कोई इंतजाम नहीं है। हमने परेड ग्राउंड के साथ लगते बस अड्डे का दौरा किया, जहां एंट्रेंस पर और निकासी पर कोई भी पुलिस वाला तैनात नहीं था। किसी भी वाहन की कोई तलाशी नहीं ली जा रही और दूर दराज से आने वाले यात्रियों की भी कोई तलाशी नहीं ली जा रही, ना ही बसों की जांच की जा रही थी। वहीं अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, तो रेलवे स्टेशन अलर्ट के बाद काफी सतर्क है, जहां जीआरपी पुलिस के साथ साथ रेलवे पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभा रही है और हर आने जाने वाले यात्री की तलाशी ली जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग जिलों में पुलिस द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जीआरपी द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर व बाहर आने वाले लोगों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, उनके सामान को चेक किया जा रहा है और पूरा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जीआरपी के पुलिस मुलाजिम द्वारा बताया गया कि ये अभियान विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जा रही है और पुलिस हर सामान जो रेलवे स्टेशन के अंदर आ रहा है उसे चेक कर रही है। और ये 26 जनवरी के कारण चेकिंग की जा रही है, डेली रूटीन की चेकिंग। ये डेली रूटीन की चेकिंग है। 26 जनवरी के संबंध में गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है, उसके संबंध में चेकिंग स्पेशल की जा रही है। इस तरह के अभी तक जो है चेकिंग के दौरान सामान कोई ऐसा बरामद हुआ है आपको, कोई लवारिस वस्तु या कोई जो अभी बरामद नहीं हुआ अभी तक कोई सामान अभी तक बरामद ऐसा नहीं हुआ है।
ये 26 जनवरी के आसपास जो है चेकिंग अभियान तेज कर दिया जाता है या रूटीन वाइज भी आप चेकिंग करते रहते हैं? चेकिंग रूटीन में होती रहती है, लेकिन ये हमारे देश के लिए एक विशेष त्यौहार है, इसलिए इसके अलावा स्पेशल चेकिंग की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 17 में स्थित परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के दावे चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें सेक्टर 17 की, तो वहां कोई भी सुरक्षा इंतजाम देखने को नहीं मिला। हर बार चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाते हैं। बस स्टैंड में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पूरी तरह से चेकिंग की जाती है। हर आने जाने वाली बस में सामान को पुलिस द्वारा चेक भी किया जाता था, लेकिन इस बार पुलिस की सतर्कता गायब है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। इन दिनों शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घर के भीतर रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन सोचिए कि खुले में रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा। जी हां, बात कर रहे हैं पीजीआई की, जहां के दूर दराज से आए लोग मरीजों का इलाज करवाने आए हुए हैं। इन्हें रहने के लिए यहां जगह नहीं मिल रही। हालांकि गर्मियों में ये लोग आसपास पार्कों में रात गुजार लेते थे, लेकिन अब इन्हें पार्किंग में रातें गुजारनी पड़ रही हैं, वो भी कड़ाके की ठंड में। तापमान सामान्य से काफ़ी कम है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, लेकिन दिन रात ये लोग सर्दी में बस यही दुआएं कर रहे हैं कि उनका मरीज जल्दी ठीक हो जाए और वह घर वापस लौटें। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शहर के सबसे बड़े अस्पताल पीजीआई में देश भर से इलाज के लिए लाखों मरीज आते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पीजीआई में ओपीडी को बंद रखा गया है और टेली कंसल्टेंसी के जरिए मरीजों को देखा जा रहा है। ऐसे में जिन मरीजों का यहां पहले से इलाज चल रहा है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पीजीआई की न्यू ओपीडी के सामने बनी कार पार्किंग इन दिनों वेटिंग रूम में तब्दील हो चुकी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद इलाज के लिए यहाँ आए मरीज और उनके तीमारदार पार्किंग एरिया में डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार के अलग अलग राज्यों से इलाज के लिए यहाँ सैकड़ों लोग आए हैं। आलम ये है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वापस अपने घर जाएं और तारीख मिलने पर इलाज के लिए दोबारा पीजीआई आ सकें, जिस कारण सभी लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं। मैं यहाँ पे लगभग 2 महीने से आता हूँ, फिर अपना चला जाता हूँ। अम्बाला में वहाँ रहते हैं इलाज करवाने के लिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे पेट में दर्द सा होता रहता है, तो उसी के लिए आए हैं। ऑनलाइन समय जाना पैंदा अंदर जी। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेके तो फिर दूसरे दिन समय जाना पैंदा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। यहाँ तो 4 महीने से पहले टेस्ट करवाया, टेस्ट करवा के फिर वो ऑपरेशन का जब डेट दिया तो फिर एक बार दिया, फिर दूसरे बार तो अभी डेट भी नहीं दे रहा है। अच्छा, ऑनलाइन डेट नहीं मिल रहा है? हाँ, ऑनलाइन डेट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं? डॉक्टर के पास बोला डेट अभी नहीं देंगे, ऑपरेशन करेंगे खुलेगा फिर। अच्छा, खुलने के लिए इंतजार में। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या ही नौजवान कड़ाके की इस ठंड में इलाज के लिए पीजीआई पहुंचे सभी लोग इस पार्किंग एरिया में रहने को मजबूर हैं। ये लोग कई दिनों से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इलाज के लिए रोज अपने घरों से पीजीआई आना इन लोगों के लिए नामुमकिन है। ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं और यहीं पर सो जाते हैं। ऐसे में जब तक ओपीडी नहीं खुलती, ये लोग यहीं रहने की बात कह रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में होगा, जहां गणतंत्र दिवस पर डीजीपी प्रवीण रंजन ने 6 सब इंस्पेक्टर को प्रमोट कर इंस्पेक्टर का तोहफा दिया है। वहीं 13 पुलिस वालों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा, जिनमें 2 इंस्पेक्टर, 1 ओआरपी इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 6 एएसआई और 1 हेड कांस्टेबल शामिल है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की मात्रा 85% रही। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। अगर बारिश की बात करें तो गुजरे 24 घंटों में ट्राई सिटी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर जानकारी और खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।